अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फराज अहमद है। आप देख रहे हैं हमारा चैनल फराज एंड फारिस। सबसे पहले अपने इस चैनल पे आपको वेलकम करता हूं और इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अभी तक हमारे पास 62% लोग ऐसे हैं जो चैनल को विदाउट सब्सक्राइब किए हमारी वीडियोज़ देखते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन और अलर्ट्स वगैरह मिलते रहें, तो आप हमारी बाकी वीडियोज़ भी देख सकें। और आज की वीडियो जो है वो मैं एआई के टॉपिक पे लेकर के आया हूँ आपके लिए। साल 2023 जो है वो मेरे नज़दीक एआई का साल है। इस टाइम पे बहुत सारे टूल्स, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन आती जा रही हैं जो कि एआई पे बेस कर रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम रिसेंटली एग्जांपल है, डेल एक टूल आया है जिसके अंदर आप जा करके एआई से इमेज जनरेट कर सकते हैं। आप उसमें लिखे मंकी विद ग्लासेस, तो वो बंदर की तस्वीर चश्मा लगाया हुआ आपको बना करके दे देगा। आप उसमें कुछ भी लिखे तो वो आपको उस चीज़ की एक तस्वीर बना करके दे देगा। एआई के थ्रू एआई जनरेटेड तस्वीर होगी। तो ये चीज़ आई है। इसके अलावा यू सर्च इंजन आया है जिसके अंदर काफ़ी एडवांस सर्च इंजन है। फिर उसके बाद जो रेवोल्यूशनाइज चीज़ आई है वो चैट जीपीटी ओपन एआई की आई है, जिसके अंदर आप जो है वो रिसर्च कर सकते हैं। तो ये बड़ी अमेजिंग चीज़ें आई हैं। और एक चीज़ जो मैं समझता हूँ, मेरा पर्सनल एनालिसिस है, वो ये है कि अभी हमें शायद एआई को यूज़ करना नहीं आता और हमें टाइम लगे थोड़ा सा इन चीज़ों को समझते हुए, सीखते हुए, इन पे काम करते हुए। तो शायद ये चीज़ें अभी नई हैं और उसकी वजह से अभी हमारे ट्रेनर्स ने, हमारे मेंटोर्स ने इसको आवाम को मिसगाइड करना शुरू कर दिया है। फॉर एग्जांपल मैंने जब पाकिस्तानी चैनल्स के ऊपर सर्च किया कि भाई चैट जीपीटी के बारे में उन्होंने क्या बताया है। चैट जीपीटी पे तकरीबन तमाम ही जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो वीडियोस बना रहे हैं, जो भी टेक रिलेटेड हैं वो सब के सब चैट जीपीटी के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। जो मेक मनी ऑनलाइन या जो ट्रेनिंग सिखाने वाले लोग हैं, जो बताने वाले हैं कि आप पैसा कैसे कमा सकते हैं, वो सारे आपको मुख्तलिफ मेथड्स बता रहे हैं। अब मैं आपको कुछ मेथड्स बताता हूँ और उन पर मेरा क्या एनालिसिस है वो मैं आपको बताता हूँ। एक मेथड ये है कि जी आपने क्या करना है, आप गए फाइवर पे, अपवर पे और मुख्तलिफ जगहों पे गए, वहाँ पे कंटेंट राइटिंग की जॉब्स जो है वो अवेलेबल है। आपने कोई भी कंटेंट राइटिंग का टास्क वहाँ से पकड़ा, उसके बाद आप गए चैट जीपीटी पे, आपने लिखा लेट्स से 1000 वर्ड्स अबाउट टॉप 10 प्लेसेस इन पाकिस्तान, तो वो आपको एक आर्टिकल बना करके दे देगा। आपने वो आर्टिकल लिया, कॉपी किया, वर्ड फाइल में पेस्ट किया और जो बायर है उसको पकड़ा दिया। इस तरह से आप फाइवर से पैसे कमा सकते हैं। तो ये तरीका गलत है। अब मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा क्यों। फिर उसके बाद दूसरा तरीका जो कॉमन हमारे ट्रेनर्स बता रहे हैं वो ये है कि भाई चैट जीपीटी की मदद से आप जो है वो एक ब्लॉग बनाएं और ब्लॉग के ऊपर कंटेंट लिखें। लेट्स से आपने टॉप 10 थिंग्स के नाम से ब्लॉग बना दिया। आप टॉप 10 थिंग्स इन पाकिस्तान, टॉप 10 थिंग्स इन इंडिया, टॉप 10 थिंग्स इन ऑस्ट्रेलिया, टॉप 10 लैपटॉप्स, टॉप 10 कैमरास, टॉप 10 मशीन्स, टॉप 10 माइक, हर चीज़ के टॉप 10 आपने बस चैट जीपीटी में जाना है, उसमें लिखना है, एंटर करना है, उसने कंटेंट दिया, आपने दबादब पेस्ट किया उसको और उसके बाद आपका ब्लॉग रेडी हो गया। एडसेंस अप्लाई किया, एडसेंस लेकर के आपने पैसे कमाना शुरू कर। तो ये भी गलत है। अब इसके ऊपर भी मैं अपना एनालिसिस देता हूँ आपको। तीसरा तरीका जो कॉमन मैंने देखा वो ये बताया उन्होंने कि आप यूट्यूब की वीडियोस बनाएं। आपने क्या किया, लेट्स से 5 बेनिफिट्स ऑफ कोकोनट ऑयल लिखा चैट जीपीटी में, उसने आपको 5 पॉइंट्स बना के दे दिए। 5 बेनिफिट्स ऑफ कोकोनट ऑयल लिख करके दे दिए। आप गए, आपने जो है वो एक वो वॉइस ओवर का टूल लिया एआई बेस्ड, उसमें वो टेक्स्ट डाला जो आपने चैट जीपीटी से लिखा था, लिख करके एंटर किया। एंटर करने के बाद उसने आपको उसकी वॉइस बना के दे दी। वो वॉइस आप किसी भी टूल में लेकर के गए, वो भी एआई जनरेटेड टूल होगा जो आपको उसको वीडियो बना करके दे दे। या आप स्टॉक वीडियो यूज़ कर लें जिसमें आपको कोकोनट मुख्तलिफ आ रहे हो और आप पीछे जो है वॉइस ओवर चल रहा हो एआई जनरेटेड, और आपने 5 बेनिफिट्स ऑफ कोकोनट ऑयल उसकी वीडियो बनाई, यूट्यूब पे डाली और यूट्यूब से पैसे कमाने शुरू कर दिए। तो ये भी गलत है। अब मैं आपको बताता हूँ इस पर मेरा क्या एनालिसिस है। जितने भी एआई के टूल्स आ रहे हैं, जितनी भी एआई बेस्ड चीज़ें आ रही हैं, ये हमारे रिसर्च वर्क को आसान करने के लिए है, ये हमारी आसानी के लिए। ऐसा नहीं है कि आप इसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करें और उसके थ्रू जो है वो ये काम करना शुरू करते हैं। मेरा एनालिसिस के ऊपर ये है कि मैंने थोड़ी सी रिसर्च की तो इसमें ऐसे बहुत सारे टूल्स इस वक्त आ चुके हैं जो एआई जनरेट कंटेंट को पकड़ लेते हैं। तो अगर आपने कंटेंट सिंपल एआई से जनरेट किया है तो वो आपको पकड़ लेंगे और आपको पैनलाइज कर देंगे। अगर अभी नहीं हो रहा तो कुछ अर्से में ये चीज़ होने लग जाएगी। इसी तरह देखें, जो भी सर्च इंजन है जो या यूट्यूब है या कोई भी चीज़ है जो कंटेंट राइटर आपको पैसे दे रहा है, वो आपसे काम के पैसे दे रहा है। आप अगर इस तरह करके कंटेंट प्रोवाइड करने लग जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको वो देखें। अब एक एआई से जनरेट कंटेंट आपने लिखा और फाइवर पे बायर को प्रोवाइड कर दिया, उसमें पर्सनल टच नहीं होगा। लेट से एक कंटेंट राइटर आपको कहता है कि जी आप जो है वो लिनोवो गेमिंग 3 लैपटॉप का रिव्यू लिख दें, तो लिनोवो गेमिंग 3 लैपटॉप का रिव्यू जो है वो आप
इस तरह नहीं लिख सकते कि इसकी स्पेसिफिकेशन रैम इतनी है, हार्ड डिस्क इतनी, क्योंकि चैट जीपीटी आपको ये चीज़ प्रोवाइड करता है और उसके ऊपर आपको कंटेंट लिख करके दे देता है। उसमें पर्सनल टच नहीं आ रहा है कि क्या वो लैपटॉप हीटअप होता है, क्या वो आपने इतने घंटे बैटरी उसमें लिखी हुई है और इतने घंटे बैटरी चलती है, और उसके अलावा जो है उसकी स्क्रीन जो है वो अगर हम यूं करके देखें तो क्या वो फ्लिकर करती है, क्या उसमें कुछ और मसले आते हैं। एक पर्सनल टच उस कंटेंट में नहीं होगा एआई जनरेटेड कंटेंट में, तो वो वैल्यू नहीं करेगा जो रीडर है उसके लिए। ये एक जेनरिक पॉइंट्स हैं जो कि एआई जनरेट करके आपको दे रही है। इसी तरह से वो बायर आपको अगर आप कंटेंट लिख के देंगे वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसी तरह से अगर आप बात करते हैं कंटेंट से रैंक करने की ब्लॉग को, आप टेम्परेरी ब्लॉग को रैंक कर लेंगे, लेकिन गूगल की अपडेट बहुत जल्द आएगी जो कि एआई कंटेंट को जो है वो पकड़ेगी और उसके बाद आपकी तमाम साइट जो है वो डिलीट हो जाएंगी। तो मेरा कहना ये है कि आप जो है वो स्मार्ट वर्क करें। एक होता है हार्ड वर्क करना, हार्ड वर्क नहीं करें, स्मार्ट वर्क करें, लेकिन शॉर्टकट नहीं करें, क्योंकि शॉर्टकट चीज़ों को जो है वो ख़राब कर देता है। तो शॉर्टकट करने के बजाय चीज़ों को स्मार्ट वर्क करें। अगर आप कंटेंट जनरेट करना चाहते हैं एआई से, लेट्स से मैं रिव्यू लिखना चाहता हूँ लेनोवो गेमिंग तरीका, उसका मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने वो एक्सपीरियंस राइट डाउन किया तो शायद वो 500 वर्ड्स का आ रहा था। जब मैं चैट जीपीटी पे गया, मैंने उसको बोला 1000 वर्ड्स का मुझे रिव्यू लिख के दो, तो उसने जो पॉइंट्स दिए वो पॉइंट्स लिए मैंने और उनको अपने वर्ड्स के अंदर, अपने आर्टिकल के अंदर राइट करके जब लिखा तो एक बेहतरीन पीस ऑफ आर्ट जो है वो मेरे सामने आ गया। चैट जीपीटी को या एआई को यूज करके अपनी चीज को मैंने बहुत ज्यादा निखार लिया। इसी तरह से लेट से मैं एक वीडियो बनाने आ रहा था कि 5 बेनिफिट्स ऑफ कोकोनट ऑयल। अब मैंने कुछ बेनिफिट्स मुझे पता थे, कुछ बेनिफिट्स मैंने इंटरनेट से सर्च किए, कुछ बेनिफिट्स मुझे चैट जीपीटी से आए, तो वो मैं लिख करके आपको बताया जब, तो वो एक बेहतरीन कंटेंट हो गया। मतलब मेरा कहना ये है कि एआई को यूज करें चीज़ों को निखारने के लिए, चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, ना कि टूल को एब्यूज करना शुरू कर दें और उसके थ्रू जो है वो आप चीज़ों को क्योंकि अभी ये चीज़ें नहीं है, अभी चल रही हैं, अभी बहुत सारे लोग आपको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। मेरे नज़दीक बहुत जल्द इनके ऊपर जो है वो प्लेगरिज्म का जो है वो आएंगे, चीज़ें आएंगी, यूट्यूब की अपडेट्स भी आएंगी। मेरा मानना ये कि ऐसा होगा, क्योंकि अगर ऐसे ही होने लग गया तो हर कोई जो है वो दिन में 500 वीडियोस बना बना करके डालता रहेगा और प्लेटफॉर्म एब्यूज होगा। तो प्लेटफॉर्म कब किस तरह काम करता है, वो काम करता है एड्स के ऊपर, वो काम करता है यूज़र के इंटरेस्ट के ऊपर। अगर उस कंटेंट में यूज़र का इंटरेस्ट नहीं होगा, अगर एक वीडियो है, अब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो पे मेरी अपनी एक रिसर्च है, मैंने इससे चैट जीपीटी के बारे में स्टडी किया, मैंने जो 50 वीडियोस देखी कि लोगों ने क्या क्या यूट्यूब पे वीडियोस बनाई हैं, उसके बाद जा करके मैं ये कंटेंट आपके सामने प्रोड्यूस कर रहा हूँ। यही मैं लिखता कि जी डिसएडवांटेजेस ऑफ चैट जीपीटी या कोई भी चीज़ मैं लिखता और लिख करके मैं एक वीडियो बनाता और उसको जो है वो एआई के जरूर वॉइस ओवर करके और मैं डाल देता, तो आप शायद उसको कभी भी नहीं देखेंगे। इसी तरह से दूसरे लोग भी जो है वो, अगर आप एआई जनरेट करके वीडियोस डालेंगे तो वो शॉर्ट टर्म होंगे, वो आएंगे, उसके ऊपर व्यूज नहीं आएंगे, वो रैंक नहीं कर पाएंगे बहुत लॉन्ग टर्म के अंदर, वो चीज़ें नहीं चलेंगी। आप कस्टमर को अगर कंटेंट लिख करके एआई के से देते रहेंगे तो वो नहीं चलेगा। शायद कोई एक आध आर्टिकल आपका एक्सेप्ट हो जाए, अदरवाइज ये एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर आप रैंक करेंगे इस तरह से सिर्फ एआई को यूज करके तो वो चीज काम करने वाली नहीं है। मैं एआई के खिलाफ नहीं हूं, मैं कह रहा हूं आप उसको यूज करके अपने कंटेंट को निखारें, आप उससे इंप्रूविजन लेकर के आए, आप उसको यूज करके उससे इंप्रूवमेंट लेकर के आए अपने काम के अंदर, तब वो चीज़ जो है वो 4 चांद लगा देगी, वो चीज़ आपकी रैंक भी करेगी, वो चीज़ आपको बेनिफिट भी देगी। तो स्मार्ट वर्क करें, हार्ड वर्क नहीं करें। ऐसा नहीं करें कि आप सारा कंटेंट खुद से लिख रहे हैं, आप हेल्प लें टूल्स की, आप एआई से इमेज भी जनरेट करें, आप यूज सर्च इंजन को भी यूज़ करें, आप जो है गूगल यूज़ करें, आप जो है वो चैट जीपीटी यूज़ करें, सारी चीज़ें यूज़ करें। आप उनके थ्रू, ये रेवोल्यूशन है, आप इसके थ्रू इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, आप अपना काम आसान कर सकते हैं, आप स्मार्ट वर्क पे शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई आप जो है वो शॉर्टकट लेके काम करें, तो शॉर्टकट जितने भी लोग आपको बता रहे हैं ये बहुत शॉर्ट टर्म होंगे, चंद महीनों के अंदर ये चीज़ें अपडेट होंगी और आपका जो भी काम चल रहा है वो चलना बंद हो जाएगा। तो ये मेरा टेक है एआई के ऊपर। एआई टूल्स को यूज़ करें और इनसे फ़ायदा उठाएं, बहुत काम की चीज़ें हैं, इनसे आपको रिसर्च में बहुत हेल्प मिलेगी, आपको जो है वो कंटेंट क्रिएशन में हेल्प मिलेगी, आपको तमाम चीज़ों में एआई टूल्स काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। इस वक्त एआई की डील्स भी आ रही हैं, बहुत सारे टूल्स ऐप्स सुमो के ऊपर अवेलेबल हैं एआई जनरेटेड, जो कि आपके काम को आसान कर रहे हैं। कोई आपकी जो है वो असाइनमेंट, कोई आपके अपॉइंटमेंट में आपको आसानी कर रहा है, कोई आपको कंटेंट जनरेट करने में आपको आसानी कर रहा है, कोई आपके इमेजेस जनरेट करके दे रहा है। तो हर तरह के टूल्स अवेलेबल हैं, इनको यूटिलाइज करें, इनसे फ़ायदा उठाएं और इनके थ्रू जो है वो अपने काम में इंप्रूवमेंट लेकर के आएँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये मेरा टेक है चैट जीपीटी के ऊपर। मैं चाहता तो बता देता कि भाई लाखों रुपए कैसे कमाओ, लेकिन मज़ा नहीं आएगा इस तरह से आपको मिसगाइड करने में, और जो लोग मिसगाइड कर रहे हैं उनसे बच के रहें। चीज़ों को सही यूटिलाइज़ करें, चीज़ों को पॉजिटिव वे में यूज़ करना सीखें
और उनसे फ़ायदा उठाएं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।